हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए यार हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले देखिए हमने अभी मल्टी थ्रेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आइए और इस जावा वाली प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करिए। ओके, यहाँ व्यू फुल प्लेलिस्ट में आइए और इस पूरी पूरी प्लेलिस्ट को आप समझिए। तो अभी तक मल्टी थ्रेडिंग पर ये 4 वीडियोज आ चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप ये सारे वीडियोज देखे हों, तभी आपको वो चीज़ समझ में आएगी जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो अभी तक देखिए हम लोग क्या कर रहे थे। जब भी हम लोग थ्रेड को इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो वहां पर हम लोग अपनी थ्रेड क्लास का यूज करके हम लोग अपने थ्रेड को इम्प्लीमेंट करते थे। तो हम लोग एक प्री डिफाइंड क्लास थी हम लोगों के पास, थ्रेड क्लास, उसका यूज करके हम लोग यूज इम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन आप बताइए कि जैसे मान लीजिए अगर हमने किसी क्लास को इनहेरिट कर लिया है, तो जावा में आपको पता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं होती है। तो अगर हमने थ्रेड क्लास को इनहेरिट इनहेरिट कर लिया तो हम किसी दूसरी क्लास को अपनी उस क्लास में इनहेरिट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जावा वालों ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की और हम लोगों को एक इंटरफेस प्रोवाइड किया कि जिस तरह से हम लोग थ्रेड क्लास का यूज करके अपन लोग थ्रेड बना सकते थे, उसी तरह से हम लोग अब इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट्स करके हम लोग अपनी थ्रेड को बना सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके थ्रेड बनाएंगे तो हम किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। तो जावा में आपको पता है मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती है। तो अगर हमने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लिया तो हम किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप अगर किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड करना चाहते हो और साथ ही साथ आप थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी चाहते हो, तो आप रनेबल इंटरफेस को यूज करो, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उसको रनेबल इंटरफेस को यूज करके किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास एक यहाँ पर थ्रेड एग्जाम्पल क्लास है जिसके अंदर मेन फंक्शन है, और यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है थ्रेड डेमो। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग एक रनेबल इंटरफेस है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे। आई एम इम्प्लीमेंट्स कर लेंगे हम लोग, और रनबल नाम है उस इंटरफेस का। हमने रनबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया। इस रनबल इंटरफेस के अंदर एक मेथड है रन, और वो क्योंकि ये एक इंटरफेस है, रनबल इंटरफेस है, तो वो एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। और वो अब्स्ट्रैक्ट मेथड इंप्लीमेंट करने की वजह से हमारी इस थ्रेड क्लास में भी देखिए बोल रहा है आ गया होगा, है ना। तो ऐसे में अगर हमें क्या करना पड़ेगा, उस रनबल जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इस रनबल इंटरफेस में उस मेथड की हमें बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको ये चीजें पता है ना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली लाएंगे और लिख देंगे हम लोग ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो हमने सिंपली क्लिक कर दिया तो उसने रन मेथड की ओवर राइडिंग यहाँ पर कर दी। अब ये जो यहाँ पर ओवर राइड लिखा है, आप इसको हटा सकते हैं, बाद में उसको हम लोग देखेंगे कि क्या है वो कैसे है। ओके, ये रन मेथड यहाँ पर आ गया है, और सिंपली मैं यहाँ पर एक लूप लगा देता हूँ। आई इक्वल टू लेट्स 1 से आई लेस देन इक्वल टू 20 आई प्लस प्लस, और सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिस आउट लगा देंगे और आई की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, है ना। अब देखिए इस रनबल के अंदर एक ही मेथड था रन मेथड, जिसकी हमने ओवरराइडिंग कर दी। अगर और भी मेथड होते तो उनकी भी हमें ओवरराइडिंग करनी पड़ती, है ना, नहीं तो हमारी ये क्लास अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती। और इसीलिए इस रनबल इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड रखा गया है, रन मेथड, जिसकी आप ओवरराइडिंग इस तरह से कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे, उसी तरह जैसे हम लोग थ्रेड में बनाते थे। हम लोग लिखा थ्रेड डेमो, हम लोगों ने लिखा टी एच लेट से th1 इक्वल टू न्यू थ्रेड डेमो, इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जो ये हमने हमने थ्रेड बनाई th1, आपको पता है कि इसको कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, थ्रेड पूल में, ताकि हम लोग पैरेलल एग्जीक्यूशन को मेंटेन कर सकें। जो हमारे मल्टी थ्रेडिंग का एसेंस है पैरेलल एग्जीक्यूशन, वो हम अचीव कर सकें। लेकिन हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग स्टार्ट मेथड को कॉल करते थे ना। अगर आपको याद है, जब हम लोग थ्रेड क्लास को यहाँ पर एक्सटेंड करके इंटर थ्रेड बनाते थे तो हम लोग स्टार्ट मेथड को कॉल करते थे। और वे ये स्टार्ट मेथड जो थ्रेड क्लास के अंदर हुआ करता था, वो हमारे इस थ्रेड को थ्रेड पूल में पहुंचा देता था, और उसके बाद हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता था कि थ्रेड पूल से वो थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल करे। लेकिन ये स्टार्ट मेथड जो था वो हमारी थ्रेड क्लास में था। और आप देखिए कि यहाँ जो रनबल इंटरफेस है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, रन मेथड। तो जो स्टार्ट मेथड है,
जो स्टार्ट मेथड है वो इस रनबल इंटरफेस के अंदर नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है। तो हम लोग यहाँ पर इस th1 करके स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो th1 thread1 है ये हमारे थ्रेड डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट है, या कह लीजिए कि रनबल का ऑब्जेक्ट है ना। देखिए, आपको जावा में एक बहुत अच्छी बात पता है, अगर आपने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है मेरे से, तो देखिए क्योंकि इस क्लास ने हमारे इस इंटरफेस को क्या किया, इम्प्लीमेंट्स किया। तो जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे यहाँ पर बनाया है th1, तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए ये तो ऑब्जेक्ट है, ये th1 एक रेफरेंस है, फिर भी हम लोग समझने के लिए बोल देते हैं कि th1 जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट बना है, हम कह सकते हैं कि वो थ्रेड डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट है, या हम उसको बोल सकते हैं कि रनबल इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट है ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंस है हमारे इस क्लास का या इस इंटरफेस का। ये क्योंकि इंप्लीमेंट्स हुआ है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारी इस रनबल रनबल इंटरफेस का भी क्या है, इंस्टेंस है। वैसे भी आपको पता है कि हम लोग किसी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, है ना। लेकिन लेकिन इंप्लीमेंट्स करने की वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा इंस्टेंस है, ये इस रनबल रनबल इंटरफेस का है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग इस स्टार्ट मेथड को कॉल ही नहीं कर सकते, और अगर हम लोग स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं करेंगे तो हमारी जो ये थ्रेड है th1, ये तो थ्रेड पूल में जाएगी ही नहीं, है ना, है ना। तो हम लोग कैसे अब अपनी इस th1 थ्रेड को थ्रेड पूल में पहुंचाएंगे, क्योंकि हम लोग स्टार्ट मेथड तो कॉल ही नहीं कर सकते। और हमें ये बात भी पता है कि अगर मुझे इस th1 को थ्रेड पूल में पहुंचाना है तो मुझे स्टार्ट मेथड को कॉल करना ही पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट मेथड को कॉल तो कर ही नहीं सकते th1 का यूज करके। ये स्टार्ट मेथड हमारी थ्रेड क्लास में है, थ्रेड क्लास में है। तो अगर हमें इस थ्रेड स्टार्ट मेथड को कॉल करना है तो मुझे थ्रेड क्लास का ही ऑब्जेक्ट चाहिए। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लेते हैं। तो हम लोगों ने लिखा थ्रेड th इक्वल टू न्यू थ्रेड, इस तरह से हमने कर लिया। अब जैसे ही हमारे पास ये th ऑब्जेक्ट बन गया तो हम th का यूज करके स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे। लेकिन अब आपको यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी कि प्रॉब्लम है कहाँ। देखिए, हमने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया th, तो हमने एक थ्रेड बना ली और हमने लिखा th डॉट स्टार्ट। तो ये वाली थ्रेड स्टार्ट हो जाएगी, हमें इस वाली थ्रेड को स्टार्ट करना था। देखिए, अगर इस टाइम पर मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, ये जो ts थ्रेड है ये इस थ्रेड क्लास के स्टार्ट मेथड को कॉल करेगी। और ये स्टार्ट मेथड आपको पता है कि इसी थ्रेड के एक रन मेथड को कॉल कर लेगी, और उस रन मेथड की बॉडी में कोई भी कुछ भी कोड नहीं लिखा है, ये आपको पता है, ये हम पहले कर चुके हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस थ्रेड का यूज करके अपनी इस वाली थ्रेड को थ्रेड पूल में पहुंचाना था, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। और जब आप ये वाली थ्रेड बना रहे हो तो इसके कंस्ट्रक्टर में एक यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, और वो ऑब्जेक्ट रनबल इंटरफेस टाइप का होना चाहिए, मतलब कि रनबल इंटरफेस का होना चाहिए। और आपको पता है कि इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसीलिए तो हमने चाइल्ड क्लास बनाई है। तो हम अगर अपने थ्रेड डेमो क्लास का भी ऑब्जेक्ट पास कर दें तो हम कह सकते हैं कि हमने रनबल इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट पास किया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने th1 को पास कर देंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर देंगे। तो क्या होगा कि जब ये वाली थ्रेड यहाँ पर th थ्रेड बनेगी और ये वाली थ्रेड स्टार्ट मेथड को कॉल करेगी, तो ये स्टार्ट मेथड जो रन मेथड को कॉल करेगा वो हमारे इस थ्रेड के अंदर जो रन मेथड होगा उसको नहीं, बल्कि हमारे इस थ्रेड क्लास, इस ऑब्जेक्ट जिस क्लास ये वाला ऑब्जेक्ट जिस क्लास का है उसके अंदर जो आपने ओवरराइडिंग की है उसको कॉल करेगा। इस तरह से यहाँ पर ये काम होगा। समझ में बात आ गया। तो अगर मैं इसको रन करूं यहाँ पर देखिए, तो देखिए ये 1 से लेकर के 20 तक यहाँ पर प्रिंट हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाते समय अपने इस वाले थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। तो क्या होगा, जब ये स्टार्ट मेथड कॉल होगा तो ये स्टार्ट मेथड हमारे थ्रेड क्लास का कॉल होगा, और ये स्टार्ट मेथड जब रन मेथड को कॉल करेगा तो रन मेथड
इस वाले ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट जिस क्लास का है उस क्लास के अंदर आपने जो भी ओवरराइडिंग की होगी ये वाला मेथड यहाँ पर कॉल होगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसे आपको थ्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर एक क्या बना रहे हो, एक ऑब्जेक्ट बना थ्रेड क्लास का, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो आप स्टार्ट मेथड को भी कॉल कर सकते हो। ऐसे करो आप लिखो ये ऑब्जेक्ट बन गया और डॉट लगा करके आप स्टार्ट मेथड को कॉल कर लो, ऐसे भी। तो इन दोनों लाइन को लिखने की बजाय आप ऐसे एक लाइन भी लिख सकते हो, है ना। मैं फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ और देखिए यहाँ पर ये हमारा प्रिंट हो रहा है। मैं इसको इस बार 10 तक प्रिंट कर देता हूँ। ऐसे मैंने सेव कर दिया और देखिए ये 10 तक प्रिंट हो गया है ना। अच्छा, आप और एक काम कर सकते हो, यहाँ पर जो ये लाइन लिखी है आप ये लाइन यहाँ पर ना लिख करके आप इस इसके अंदर, इस वाली क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर में भी ऐसा कर सकते हो। देखिए जब आप ये वाला ऑब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पर तो इसके लिए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा, है ना। मैं बना देता हूँ pub पब्लिक, और ये वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा, है ना, एग्जीक्यूट होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर अब मैं अगर मैं यहाँ पर सिस आउट लगा दूं और मैं लिख दूं डिफॉल्ट, तो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट बनेगा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बने कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके बाद ये वाला जब रन स्टार्ट मेथड कॉल होगा तो वो रन मेथड को कॉल करेगा तो ये वाला कोड चलेगा, है ना। मैं रन करता हूँ यहाँ पर, देखिए डिफॉल्ट और उसके बाद 1 से 10 तक प्रिंट है। अब जो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट के बनने पर, तो जो ये वाला कोड आपने लिखा है ये वाला कोड आप वहां पर भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर लिख दो आप ये वाला कोड ऐसे, और यहाँ पर आप कुछ भी मत लिखो इस मेन क्लास के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा th1, यहाँ पर हमें क्या पास करना पड़ेगा, th1 पास करना पड़ेगा। अब उस क्लास के अंदर हम th1 कैसे पास करेंगे, वहां पर कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको पता है कि इस ऑब्जेक्ट के बनने पर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब क्योंकि ये एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है तो आपको दिस कीवर्ड का कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर दिस कीवर्ड के बारे में आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर आओ, दिस और सुपर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आप इनको पढ़ो। दिस कीवर्ड यहाँ पर हमने बताया दिस को कहाँ कहाँ पर कब कब किस तरह से यूज कर सकते हो, उसी तरह सुपर को भी बताया। ये दोनों वीडियो जरूर देखो। तो आपको पता है कि इस इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के अंदर जो दिस लिखा होगा वो हमारे इस वाले ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। क्यों, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के बनने पर ये वाला हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो हम यहाँ पर दिस लिख दें, दिस लिखना, यहाँ पर दिस लिखना मेन फंक्शन के th1 लिखने के बराबर है। तो यहाँ से हमने इस तरह से भी पास कर दिया। अब क्या होगा, जब ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके हमारे इस वाले ऑब्जेक्ट को पास कर देगा, और जब पास कर देगा तो हमें एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा और स्टार्ट मेथड को जो वो कॉल कर लेगा, और स्टार्ट मेथड को कॉल करेगा तो ये स्टार्ट मेथड हमारी थ्रेड क्लास का होगा जो रन होगा। और जब ये स्टार्ट मेथड लास्ट में हमारे रन फंक्शन को कॉल करेगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, है ना। मैं इसको फिर से यहाँ पर लेट से मैं 11 कर देता हूं तो अभी हमारा कहाँ तक प्रिंट होगा, 1 से 11। ये देखिए 1 से 11 तक हमारा यहाँ पर प्रिंट है। तो इस तरह से हम लोग रनबल इंटरफेस का भी यूज करके करके मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट या थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा कि हम लोग रनबल इंटरफेस का यूज क्यों करेंगे, कब करेंगे, है ना। अगर हमें इस क्लास में, अगर मैं चाहता हूँ कि इस क्लास में अगर मुझे किसी दूसरी क्लास को क्या करना हो, एक्सटेंड करना हो, तो हम अब यहाँ पर किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर हमने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लिया होता थ्रेड के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो हम किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड ना कर पाते। इसीलिए जावा ने हमें रनबल इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया है। ओके, थैंक यू।